शुभा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डाइट टॉक में। एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल अक्सर सुनाई देती है, स्पेशली महिलाओं में। कई बार शुरुआत में लगता है कि ये दर्द और चक्कर वगैरह थकान की वजह से आ रहे हैं, लेकिन इस तरह प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वैसे डॉक्टर्स का ये मानना है कि इसका सीधा रिलेशन डाइट से है। डाइट को हमें किस तरह से मेंटेन करना चाहिए ताकि एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव हो सके, आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। तो कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में वो है एनीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऐसा होता है कि लेडीज़ अपने बारे में कम से कम ख्याल रखती है, इसीलिए उन्हें एनीमिया जल्दी हो जाता है। खाने में भी ख्याल नहीं रखती है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, ज़्यादा ब्लीडिंग हुआ, मेनोरेजिया हो तो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। जब बड़ी उम्र होती है और बॉडी में से कैल्शियम कम होने लगता है तो उसके लिए कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। उसी की वजह से ये दो प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ गए हैं। कहा जाता है कि 70% वीमेन इन इंडिया हैव हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम्स। उसका मतलब क्या है कि लेडीज़ अपना खाने का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हैं। तो हमें क्या ख्याल रखना चाहिए? एवरी मंथ वी लूज़ 50 to 60 ml ब्लड। जब भी पीरियड आता है तो 50 to 60 ml ब्लड लॉस होता है। और पूरे महीने में जब ऐसा खुराक हम नहीं खाते हैं जो आयरन रिच होता है, जो हमें हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, तो हमें फिर एनीमिया जल्दी से हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, बार बार हो गया और उसके बारे में भी हमने ट्रीटमेंट नहीं ली तो भी जल्दी एनीमिया हो जाता है। और जब हम खाना खाते हैं तो वी नीड मोर आयरन रिच फूड। तो आयरन रिच फूड क्या होता है? तो जो भी डार्क कलर की चीज़ें होती है, चाहे पालक हो, चाहे बीटरूट हो, चाहे खजूर हो, चाहे कोको हो या अंजीर हो, जो भी डार्क कलर की चीज़ें होती है उसमें आयरन ज़्यादा होता है। मगर लेडीज़ क्या करती है, अगर सब्जी ख़त्म हो गई तो अपने लिए सब्जी नहीं बनाएंगे, अचार के साथ रोटी खा लेंगे। और मगर मतलब ये है कि हमें ज़्यादा आयरन खाना है और हम कम खाते हैं। तो आज से आप ज़रूर ख्याल करें कि रोज़ डार्क कलर की चीज़ें ज़्यादा खाएँ। और हाँ, खाली आयरन रिच फूड खाने से ही हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, उसके साथ हमें चाहिए विटामिन सी, विटामिन B12 एंड गुड क्वालिटी प्रोटीन, जो हमें मिलता है स्प्राउट्स में से, मिल्क में से और दूसरे पल्सेस में से। तो आयरन रिच फूड के साथ ये सभी भी खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हफ्ते में 3 बार रेगुलरली स्प्राउट्स का यूज़ शुरू कर दें तभी भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा और एनीमिया कंट्रोल में बहुत ही यूज़फुल होगा। हाँ, साथ में ये ख्याल रखें, चाहे आप आयरन टैबलेट ले रही है या आयरन रिच फूड खा रही है, उसके साथ चाय का उपयोग मत करें 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद में। जब आप आयरन लेते हैं और साथ में चाय पीते हैं तो चाय में जो टैनिक एसिड होता है वो आयरन के साथ मिलके ऐसे सॉल्ट बना लेता है कि हमारा इंटेस्टाइन आयरन एब्सॉर्ब नहीं कर पाता है। तो आज से आप खाने के 2 घंटे पहले और खाने के 2 घंटे के बाद चाय मत लीजिए। और जब भी आयरन टैबलेट्स लेते हैं तभी भी ये ख्याल ज़रूर करें। और हाँ, अभी बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है अपने बोन्स में से कैल्शियम का कम होना। उसकी वजह से बोन्स की स्ट्रेंथ कम होती है, फिर फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं। और आपने सुना ही होगा कि थोड़े से गिर जाते हैं लोग और बड़ी बड़ी हड्डियां टूट जाती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचना चाहते हैं तो बचपन से ही एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस दें। ज़्यादा करके वेट बेरिंग एक्सरसाइज यानी कि चलना, घूमना, वेट ट्रेनिंग, सिटअप्स वगैरह। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो खाने से गया हुआ कैल्शियम बोन्स में अच्छे से अच्छा डिपॉजिट होता है। और हाँ, कैल्शियम रिच फूड खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम हमें किस में से मिलता है? तो वाइट रंग की चीज़ों में से हमें कैल्शियम ज़्यादा मिलता है, जैसे कि दूध, पनीर, चीज़, दही, साथ में केला, मूली, सीताफल वगैरह में से। जब आप वाइट चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। कभी कभी डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोली भी लिख के दे देंगे, तो उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। हाँ, अपने आप ज़रूर मत लीजिएगा। हर एक महिला को 40 के बाद कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपको चाहिए कम से कम 2 ग्लास दूध और दूसरे भी कैल्शियम रिच फूड। हाँ, कभी कभी ये होता है कि आपके डॉक्टर आपको कैल्शियम की गोली लिख के देंगे, जो उनके गाइडेंस के मुताबिक आप ले सकते हैं। मगर खाली कैल्शियम खाने से, कैल्शियम रिच फूड खाने से ऑस्टियोपोरोसिस से आप नहीं बच सकते हैं। उसके लिए आपका एक्सरसाइज करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तभी ये कैल्शियम आपकी हड्डियों तक पहुंचता है और वहाँ डिपॉजिट होता है।